शख्सियत में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सिनेमा के मशहूर गायक केके के बारे में। शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। कृष्ण कुमार केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। वो एक मलयाली परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता का नाम CS नायर और माता का नाम कुन्नाथ कन्नकवल्ली है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट सेंट मैरी स्कूल से पूरी की। उन्होंने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। उन्होंने कभी भी संगीत की कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया। वो संगीत पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता संगीत के बहुत शौकीन थे। उनकी माता संगीत का प्रदर्शन करती थीं और उनकी नानी एक संगीत शिक्षिका थीं। संगीत में उनकी रुचि स्कूलों के दिनों से ही शुरू हो गई थी। वो अपनी माँ के मलयाली गाने सुनते थे, जिसे उनके पिता एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे। केके की प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक ने उनके पिता को उन्हें एक संगीत विद्यालय में भेजने का सुझाव दिया। उन्होंने वहां जाकर केवल 2 दिनों में एक हल्का शास्त्रीय संगीत सीखा। उन्होंने संगीत सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें वहां भेजना बंद कर दिया। केके ने 4 साल की छोटी सी अवधि में 11 भारतीय भाषाओं में 3,500 से अधिक जिंगल गाए। उन्होंने हिंदी फिल्मों में 500 से अधिक गाने, तेलुगु, बंगाली, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 200 से अधिक गाने गाए। संगीत के साथ साथ उन्होंने सेल्समैन की भी नौकरी की। गायन के अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 6 महीने बाद इस नौकरी को छोड़ दिया। उनकी पत्नी और उनके पिता ने उनका समर्थन किया और अपने जुनून को पूरा करने के लिए उन्हें साहस दिया। 1994 में वो मुंबई चले आए। वो सही मायने में अगली पीढ़ी के किशोर कुमार थे। गायन में कोई औपचारिक ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली थी। वो अभी भी बॉलीवुड के अन सभी प्रतिभाशाली बैकग्राउंड सिंगरों में स्थापित सिंगर थे। भारतीय सिनेमा में बैकग्राउंड सिंगरों के रूप में उनको पहला ब्रेक फिल्म माचिस से मिला, जिसमें उन्होंने छोड़ आए हम वो गलियां गाया। वे संगीत में अपना गुरु लेस्ले लुइस को मानते थे। वो कहते थे कि उन्होंने ही उन्हें संगीत की दुनिया में स्थापित किया है, अपना पहला जिंगल गाने का मौका देकर। 2010 में इंडी बैंड बंदिश ने अपना दूसरा एल्बम जारी किया। केके के द्वारा गाया गया एल्बम तेरे बिन एक हाई एनर्जी ट्रैक है। ड्रमर क्रिस पॉवेल ने कहा, भले ही वो एक पार्श्व गायक हैं, लेकिन वो अपने दिल में एक सच्चे रॉक स्टार हैं। उनके बारे में मशहूर था कि वो अपने पारिश्रमिक को बताने में बहुत ही शर्माते थे। केके कहते थे कि उन्हें आमिर खान की आवाज़ बनना पसंद है और वो आमिर खान के लिए गाना गाना चाहते हैं।
3 दशकों तक भारतीय सिनेमा में अपने गायन से तमाम संगीत प्रेमियों के बीच एक स्थान बनाने वाले के का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता के एक कंसर्ट में हार्ट अटैक से निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में वो हमेशा याद किए जाएंगे, उनके गाने लोगों की ज़ुबान पर गुनगुनाए जाते रहेंगे।